जय हिंद मेरे दोस्तों। एनके सन्स वर्ल्ड क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आज हम लोग साथ में मिलकर इस वीडियो में नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया एक संस्था है जो कि भारत की है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके बारे में बात करने से पहले आज हम लोग अपने माँ के जीवन से बातें तो सीखने की बहुत सारी हैं, लेकिन एक बात सीख सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। हम लोग बचपन से माँ से तो सीखते ही आ रहे हैं, लेकिन अपने जीवन में ये बात सीख लें तो लगता है कि कोई भी परीक्षा, किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, किसी भी प्रकार की जीवन में समस्या हो, उससे आप निकल सकते हैं। तो देखिए, बात यह है कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, ठंडी हो, बारिश हो, गर्मी हो या माँ का तबीयत खराब हो, कुछ भी हो, लेकिन माँ का जो कार्य होता है वो ज़रूर करती हैं और उसे अपने टाइम पे ख़त्म करती हैं। यदि खाना बनाना है तो बनाएंगी, अन्य कार्य करना है तो करेंगी। अगर वो घर का कार्य करती हैं तो घर का करेंगी, यदि बाहर का कार्य करती हैं तो भी वो भी करती हैं, वो भी करेंगी। तो भाई, माँ के जीवन से ये बात सीखना हम लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। कोई किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, बीमार हो, कुछ भी हो, यदि आप बीमार हैं तो दवा खा के पढ़िए। क्यों पढ़ना है? अपने घर की परिस्थिति को देखते हुए पढ़ना है। दैट्स ऑल। चलिए हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग जैसे बात करेंगे नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे, ठीक है। नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया NAI के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो ये न्यूज में क्यों था, जान लेते हैं हम लोग पहले। तो हाल ही में पुस्तक मेला भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के प्रकाशनों की एक विशेष प्रदर्शनी सह बिक्री शुरू हुई। इसीलिए जो ये जो NAI है, नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया, ये न्यूज़ में था। तो सबसे पहले बात करेंगे नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया क्या है। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के बारे में बात करेंगे। आप लोग समझ गए होंगे अभिलेखागार का मतलब, ठीक है। आइए अब चलते हैं, बात करते हैं NAI, नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया। तो NAI भारत सरकार के अस्थाई मूल्य रिकॉर्ड का एक संरक्षक है। मतलब भारत का जितना सरकारी रिकॉर्ड है या अन्य रिकॉर्ड है, उन सभी को यह संरक्षित करके रखने का कार्य करता है। दैट्स ऑल। आगे चलते हैं। 11 मार्च 1891 को कलकत्ता या कोलकाता में इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग के रूप में स्थापित किया गया था। यह दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा अभिलेखीय भंडार है। पॉइंट नोट करने वाली बात है, ये भी पॉइंट और ये भी पॉइंट। आगे चलिए बात करते हैं। इसे 1911 में नई दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। मतलब जब देश की जो राजधानी थी, जो कोलकाता से जब नई दिल्ली आई 1911 में, तब NAI को भी साथ में लाया गया। तो यह भारत सरकार के पर्यटन और संस्कृत मंत्रालय के एक संलग्न कार्यालय के रूप में कार्य करता है। अगर बात करें तो ये जो NAI है, नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया, यह किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? तो पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय। कौन? पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। आइए, इसमें अभिलेखों का एक विशाल भंडार है, जैसे सार्वजनिक अभिलेख, निजी कागजात, प्राच्य अभिलेख,
कार्टोग्राफिक अभिलेख, माइक्रोफिल्म जो विद्वानों, प्रशासकों और अभिलेखागार के उपयोगकर्ताओं के लिए जानकारी का एक अमूल्य स्रोत है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। विभाग का नेतृत्व करने वाले अभिलेखागार के महानिदेशक को सार्वजनिक रिकॉर्ड अधिनियम 1993 के कार्यान्वयन और उसके तहत बनाए गए नियमों, सार्वजनिक रिकॉर्ड नियम 1997 के प्रबंधन, प्रशासन और संरक्षण के लिए अधिदेश दिया गया है। अर्थात फिर से एक बार समझने का प्रयास करते हैं इसे। विभाग का नेतृत्व करने वाले अभिलेखागार और महानिदेशक को सार्वजनिक रिकॉर्ड अधिनियम 1993 के कार्यान्वयन और उसके तहत बनाए गए नियमों, सार्वजनिक रिकॉर्ड नियम 1997 के प्रबंधन, प्रशासन और संरक्षण के लिए अधिदेश दिया गया है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और आगे बात कर लेते हैं। NAI में रिकॉर्ड तक पहुंच सार्वजनिक रिकॉर्ड नियम 1997 के प्रावधानों द्वारा शासित होती है। ठीक है, NAI भारत सरकार और उसके संगठनों के रिकॉर्ड रखना और संरक्षित करता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि वह सरकारी रिकॉर्ड और वह अन्य रिकॉर्ड भी रखता है और संरक्षित करता है। आइए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं अभिलेख पटल के बारे में। अभिलेख पटल क्या है? तो यह एक पोर्टल है। किसका पोर्टल है? नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया का ही पोर्टल है, जो कि जितनी भी पुस्तकें हैं, जितना भी रिकॉर्ड है, उन सबको डिजिटली रूप में एक पोर्टल है, उस पोर्टल में प्रोवाइड करवाया गया है। अभिलेख पटल, अभिलेख और शिक्षण तक पहुंचने के लिए पोर्टल। भारतीय अभिलेखों के अपने समृद्ध खजाने को सभी के लिए ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए NAI की एक पहल है। नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया का एक पहल है। ठीक है, आइए आगे जान लेते हैं। यह इंटरनेट के माध्यम से NAI के संदर्भ, मीडिया और उसके डिजिटल संग्रह तक पहुंचने के लिए एक पूर्ण विशेषताओं वाला वेब पोर्टल है। ठीक है, ये इसको देख लेते हैं। इसमें भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के पास मौजूद 2.7 मिलियन से अधिक फाइलें शामिल हैं। डिजिटल संग्रह में ऑनलाइन पहुंचने के लिए 71,792 से अधिक डिजिटल रिकॉर्ड शामिल हैं। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो में नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया के बारे में समझ में आया होगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और पुनः नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद मेरे दोस्तों।